नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज से मैं रमेश गांधी। प्रदेश की राजनीति के ताजा जो हालात खबर हमने कही वही राजस्थान सच का ब्रेकिंग आईना न्यूज का दिखाते ताजा हैं अपडेट। हम। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का लाइव चर्चा कर रहे हैं हम। कोटा विकास प्राधिकरण के प्रकरण की 20 तारीख को एक रिटायर्ड प्रिंसिपल मदमस्त हालत में रिटायर्ड होकर अपने घर की ओर जा रहे थे कि एक नाले में वो गिर गए और उनकी अकाल मौत हो गई। उस मौत को लेकर कोटा विकास प्राधिकरण के आयुक्त अग्रवाल साहब ने और विकास प्राधिकरण के सचिव मुकेश चौधरी जी ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोटा विकास प्राधिकरण के सचिव मुकेश चौधरी जी, हाल ही में जो सर घटना हुई है उस पर कोटा विकास प्राधिकरण ने त्वरित निर्णय लिया है और 3 इंजीनियरिंग महकमे के अफसरों को, इंजीनियरों को त्वरित प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके बारे में क्या कहना है? जो दुर्घटना हुई वो बहुत दुखद थी और हमारे आयुक्त महोदय के निर्देश पे हमने आज सुबह एक संयुक्त टीम गठित की है और संयुक्त टीम गठित करने के उपरांत उसकी जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें प्रथम दृष्टया जो लापरवाही सामने आई है तो उसमें हमने जो संबंधित अधिशासी अभियंता था, संबंधित सहायक अभियंता और संबंधित जो कनिष्ठ अभियंता है, तीनों को आयुक्त महोदय के निर्देश पर निलंबित किया है और संबंधित जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो संवेदक है, उन संवेदक के विरुद्ध हमने जो उनकी कार्यादेश है उसकी 10% राशि के हिसाब से जो अनुबंध उसके क्लोज 40 की पालना नहीं करने पर 17 लाख रुपए के करीब की पेनल्टी लगाई है। और आज ही हमने पूरे शहर में हमारे इंजीनियरों की एक ड्राइव चला के एक विजिट करवाई है। कहीं बाकी जगह भी अगर कहीं ऐसे जो विकास कार्य हो रहे हैं वहाँ पर 100% हम सुरक्षा की मानकों की पालना सुनिश्चित करवाएंगे और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो दुखद घटनाओं की, इसके बारे में सबको हमने पाबंद किया है और हम इंश्योर करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। और चीफ इंजीनियर माथुर साहब ने तत्काल एक्शन लेते हुए एक टीम गठित की और उसकी 1 घंटे में रिपोर्ट आने पर आदिवासी जनता कम एक्शन सागर मीणा, मटोरिया जी और एक और अन्य इंजीनियर को त्वरित प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और ठेकेदार पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। उल्लेखनीय है कि कोटा के इतिहास में इतनी जल्दी किसी भी महकमे का इतना ठोस कदम शायद कभी उठा हो। वहीं दूसरी ओर इस कदम का स्वागत कोटा की जनता ने किया है, लेकिन चंद धंधेबाज लोग मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। शशांक नायक जैसे लोग संवेदनशील मुद्दे पर आज इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। कोटा विकास प्राधिकरण के सचिव, क्या कहना है आपका और क्या ज्ञापन में मांग की? हमने सेक्रेटरी साहब को बताया है, सचिव महोदय को बताया है ये भ्रष्टाचार का गड्ढा है और ये जो पूरी केडी है ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। और गाड़ियां पकड़ना ही रहता है कि कितनी 5 महिलाएं मर गई और आप सोते रहे, आपका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। कैसे नहीं आया? कैसे नहीं आया सर? हाँ, आंदोलन किया क्या आपने? नहीं, आंदोलन तो वहाँ पे ऑलरेडी हो रहा था ना, आप भी करते? नहीं, संवेदनशील मुद्दों पे राजनीति से बढ़िया काम हो ये हमारी प्राथमिकता रहती है। नहीं तो अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। 150 रुपए आपने दिए क्या उन लोगों को, गरीब जो उनके बच्चे बिलख रहे हैं? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिटीजन्स के ऊपर डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की। सरकार वहाँ पे भी संवेदनहीन थी, यहाँ पे भी संवेदनहीन है, पूरे शहर में संवेदनहीन है सरकार। तो आप सरकार का दोष हमारे ऊपर मत मढ़े। सरकार जहाँ पे सरकार को काम करना है वहाँ सरकार ही काम करेगी। हमारे 100, 200, 500 आप अभी बोल रहे हैं, अभी मैं 1000 रुपये दूंगा, लेकिन जो 5 महिलाओं की मौत पर अपनी जुबान नहीं खोल पाए थे
वह आज 5 आदमियों के साथ एक अखबार की कटिंग लगाकर सेक्रेटरी को ज्ञापन देने आए। सेक्रेटरी ने उनको बताया कि आपकी कार्रवाई से पहले ही हमने त्वरित कार्रवाई की है और कोटा विकास प्राधिकरण के इंजीनियर और ठेकेदारों को दोषी मानते हुए उन्हें दंडित कर दिया है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस प्रकरण में रुचि दिखा रहे हैं, जबकि 5 मौतें हो गईं उस पर वह कोटा नहीं आए। कुल मिलाकर गहलोत बहुत सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर हमने विश्वस्त सूत्रों से ये तथ्य इकट्ठे किए हैं कि प्रिंसिपल महोदय रिटायरमेंट होने के बाद एंजॉय पार्टी भी कर आ रहे थे। शायद उनकी मौत का कारण वह भी जांच के विषय में आ सकता है, क्योंकि जहां पार्टी चल रही थी वहां हमारे प्रतिनिधि थे।